नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, जिस नोटिस का आप इंतजार कर रहे थे, काफी समय से आपका कंफ्यूजन बना हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2023, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा अपडेट्स मिलती हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर और सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम को लेकर। यहाँ पर फाइनली एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ डेट सामने आ रही हैं एग्जाम फोरम से रिलेटेड। कौन कौन सी क्लासेस के एग्जाम फोरम शुरू हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम डेट जो सामने आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो सारी डिटेल्स जो होने वाली है आज के नोटिस से रिलेटेड उसके बारे में मैं समझाने वाला हूं। पूरा डिटेल्स आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए। एग्जाम डेट भी सामने आई है, फोरम से रिलेटेड है, ध्यान रखें। सभी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो में अंत तक बने रहना है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2023। ध्यान रखिए, यहां पर अपडेट सामने आई है सेमेस्टर को लेकर। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, ध्यान रखिए, जयपुर और दौसा के जो कॉलेज हैं उन सभी में एक चीज आप ध्यान रखिए, सेमेस्टर कौन सी क्लास में है, फर्स्ट ईयर में नोटिस है, ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ध्यान रखिए, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सेमेस्टर होने वाला है। रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सेमेस्टर होने वाला है। नॉन कॉलेज के लिए अलग से वीडियो डाला था भैया, जिसने नहीं देखा है देख लेना है। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज में भी रहेगा सेमेस्टर, उसमें सारी जानकारी आपको दे दी थी, फोरम, एग्जाम, सभी चीजों की जानकारी। फिर भी समझाने वाला हूं। एग्जाम डेट यहाँ पर आई है तो किसके लिए आई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का है ना, तो ये नोटिस जो होने वाला है रेगुलर विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर वालों के लिए भी होने वाला है। नोटिस की बात करूं, नॉन कॉलेज बीए, बीएससी, बीकॉम जो नॉन कॉलेज होते हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन होने वाला है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम फोरम से रिलेटेड जो डेट रहने वाली है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ध्यान रखिए, यहाँ पे दो डिवाइडेशन में इसलिए कर रहा हूं कि दोनों की डेट्स अलग है। रेगुलर वालों की डेट अलग है, ध्यान रखें, और नॉन कॉलेज वालों की डेट अलग है। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पर रेगुलर विद्यार्थियों के साल में 2 बार एग्जाम होंगे भी है, ध्यान रखें। एक बार जनवरी में होगा, उसके बाद में मई जून में एग्जाम होगा। वो रहेगा मेन जो सेमेस्टर एग्जाम उनकी बात कर रहे हैं ना। अभी जो चल रहे हैं सेमेस्टर के मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, जो कॉलेजों में आप दे रहे हैं टेस्ट वगैरह ना, वो मिड टर्म एग्जाम है। जबकि मेन सेमेस्टर एग्जाम आपका जनवरी में होगा, उसकी डेट्स आ चुकी है, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज में सेमेस्टर रहेगा लेकिन साल में एक ही बार एग्जाम होगा, ये ध्यान रखें। वो मई में एग्जाम होगा, ये ध्यान रखें। यहां पर बातें इस चीज को लेकर क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से बारीकी से हर चीज को सुनना है, समझना है, ध्यान रखें। बात करते हैं डेट्स के बारे में। तो यहां पर डेट आ चुकी है भैया 4 दिसंबर से आपकी 10 दिसंबर तक, मात्र 7 दिन का समय दिया गया भैया, ध्यान रखें। फर्स्ट सेमेस्टर, अब देखो यहां पर क्या कहा गया, रेगुलर विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा। ये रेगुलर विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर 2 सेमेस्टर है ना फर्स्ट ईयर में, रेगुलर विद्यार्थियों के फर्स्ट और सेकंड। लेकिन बात करूं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के, यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का फॉर्म एक साथ भरा जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार एग्जाम होगा भैया उनका। तो लेकिन रेगुलर का हर सेमेस्टर में अलग अलग एग्जाम होगा, ध्यान रखें। तो उनका 2 बार डेट्स यहां पर देखने को मिलेंगी। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म भरते हैं तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, ये ध्यान रखें। और इसके बाद में 100 रुपए लेट फीस के लिए जो डेट्स रहेंगी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है भैया। 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक भरेंगे तो 100 रुपए लेट फीस रहेगी। 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे तो आपकी 500 रुपए लेट फीस रहेगी। और ये ध्यान रखिए 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी डबल फीस रहेगी, ध्यान रखिए। अब सवाल आ जाता है डबल फीस, फीस की बात करते हैं कि फीस क्या है, डबल फीस नहीं, फीस की बात है। फीस, अब देखो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक साइट पर कोई भी नोटिफिकेशन फीस से रिलेटेड नहीं आया। हमेशा राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम के साथ ही नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं आया। लेकिन शाम तक आया नोटिफिकेशन, कल तक आया तो मैं डाल दूंगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो भी ध्यान रखें, फीस ऑनलाइन देखने को मिलेगी जब फॉर्म भरने जाएंगे, तब ध्यान रखें। तो ये चीजें आपके लिए देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये बात हो गई एग्जाम फोरम से रिलेटेड, ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी ने पहले कह दिया भैया कि लेट का इंतजार नहीं करना है, लेट फीस वाला जो डबल फीस वाला है, ध्यान रखें, उसका इंतजार नहीं करना है, सीधे फॉर्म भरना है 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है मिड टर्म एग्जाम जो चालू है वो 28 से 4 तक खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखें। जिन कॉलेजों में बाकी है, 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें चुनाव की ड्यूटी वजह से थोड़ा सा डिले होने वाला है यहाँ पर क्या मिड टर्म एग्जाम, तो उनके लिए भी फॉर्म डेट्स ये रहेगी, ध्यान रखिए। फॉर्म भर देना भैया 4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म की जो हार्ड कॉपी रहेगी वो आपको संबंधित कॉलेज में जमा करवानी है, ध्यान रखना। और 2 दिन का ही समय रहेगा, ध्यान रखें। आज फॉर्म भरेंगे तो परसों तक आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। लेकिन अगर बीच में एक दिन छुट्टी आ जाती है तो उसका एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, ध्यान रखें।
एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाना जरूरी है। 2 दिन के बाद में अगर कहीं से गलती से किसी कारणवश लेट हो गया तो भी आप कॉलेज चले जाना, भैया हार्ड कॉपी कैसे भी करके जमा करवानी है। अगर हार्ड कॉपी फॉर्म की जमा नहीं करवाएंगे तो ये ध्यान रखना, यहां पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये चीज आपके सामने है। एक बात करता हूं कि जब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो दस्तावेज क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एबीसी आईडी। रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो सबको चाहिए भैया एबीसी आईडी। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज की डेट्स अलग है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। नॉन कॉलेज की इसलिए मैंने डिवाइड कर रखा है, उसकी डेट्स के बारे में भी बताऊंगा। ध्यान रखें, एबीसी आईडी चाहिए भैया। फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेंगे तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बस ये ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये चीजें नहीं चाहिए एग्जाम फॉर्म में। ध्यान रखें, वो आपके एडमिशन का लफड़ा होता है। ध्यान रखें, यहाँ पर तो सीरियस क्लियर शब्दों में है, फोटो साइन, एबीसी आईडी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें चाहिए। ये ध्यान रखें। ये रेगुलर से रिलेटेड जितनी बातें थी, फॉर्म हुआ, फीस हुआ, हार्ड कॉपी हुआ, सारी चीजें मैंने आपको डेट्स तक भी बता दी है। ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की डेट्स अलग है। ध्यान रखें, यहां पर 18 दिसंबर से 5 जनवरी तक इनको थोड़ा समय दिया गया है। ध्यान रखें, 18 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहां पर लेट फीस नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का नोटिस है। ध्यान रखिए, बीए बीएससी बीकॉम का स्क्रीन पर देख लीजिए भैया। और फिर लेट फीस की भी बात कर लेते हैं। अगर 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा। अगर 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। और 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप फॉर्म भरते हैं तो आपको डबल फीस आपको देनी पड़ेगी। ये नॉन कॉलेज से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। नॉन कॉलेज से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें पहले कह दिया गया था साल में एक बार एग्जाम होगी। ध्यान रखें, नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है। बात करते हैं साल में एक बार एग्जाम होगी, तो यहाँ पर मिड टर्म तो लगने वाला नहीं है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का, लेकिन एग्जाम जब होगी तो कब होगी, मई के एक महीने में, अप्रैल मई के महीने में एग्जाम होगी। ध्यान रखिए, ये नॉन कॉलेज से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि रेगुलर विद्यार्थियों का, यहाँ पर दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं, नवंबर एंड दिसंबर में। अब जनवरी में होगा सेमेस्टर एग्जाम, तुरंत आपके बाद में, दिसंबर के तुरंत बाद में आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का। ध्यान रखें, पास होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, 1 महीना ही बचा है। ध्यान रखें, अब जो पास होना है उसकी डेट्स क्या होने वाली है, एग्जाम डेट। ध्यान रखें, रेगुलर विद्यार्थियों, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे भैया। रेगुलर विद्यार्थियों के सेमेस्टर एग्जाम जो होने वाली है 11 जनवरी 2024 से रहेंगी। ये ध्यान रखिए। उसके बाद अभी टाइम टेबल आ जाएगा थोड़े समय बाद में, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में। ध्यान रखिए, 11 जनवरी 2024 से आपकी सेमेस्टर एग्जाम रहेंगी। कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया, पढ़ाई के लग जाइए अगर अभी से नहीं लगे हैं तो। ध्यान रखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों, वीडियो लंबा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी डाल रहा हूं। यहाँ पर बार बार मैं आपको परेशान नहीं करने वाला हूँ, बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा किसी भी चीज पर, एक ही नोटिस में सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। और इन्फॉर्मेशन के अलावा फालतू बातें पर करते नहीं है। ध्यान रखिए, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, ये अपडेट्स है भैया। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज में भी एबीसी आईडी चाहिएगी, वही 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड यहाँ पे भी चाहिएगा। अब काफी सवाल करते हैं कि टीसीसीसी भी चाहिएगा क्या, नहीं चाहिए भैया, टीसीसीसी नहीं चाहिए। ध्यान रखें, टीसीसीसी एडमिशन के लिए चाहिए, नॉन कॉलेज का कोई एडमिशन ही नहीं होता, टीसीसीसी क्यों चाहिएगी, ध्यान रखें। रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिशन के समय टीसीसीसी जमा हो गई, अब फॉर्म में क्यों चाहिएगी, ध्यान रखें। तो एबीसी आईडी हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये चीजें जरूरी है, फोटो साइन है। ध्यान रखें, ईमेल आईडी, मेल नंबर, ये ध्यान रखें, सारे बहुत अच्छे तरीके से डालने हैं, गलती नहीं करनी है। फॉर्म की फीस जब काटें, ध्यान रखें, फॉर्म की फीस जो काटनी हो ना, उससे पहले एक बार 10 बार फॉर्म चेक कर लेना भैया, पहले बता रहा हूँ, बाद में रिफंड नहीं होती है फीस। तो गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो हर साल देखता आया हूं कि विद्यार्थी क्या क्या सवाल मेरे से करते हैं, आज ये गलती हो गई, आज ये गलती हो गई, आज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इन चीजों से बचना है। एक बार ही फॉर्म जब फीस काटेंगे तो बहुत सोच समझ के आपको करनी है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नोटिस थे मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से देख लेता हूँ कोई नोटिस आपका रह ना गया हो। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज हुआ, रेगुलर हुआ, ध्यान रखें, सभी का नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है। यहाँ पर सारी चीजें इससे रिलेटेड भी बता दी। एक नोटिफिकेशन हो रहा है भैया, उसके बारे में बात करता हूँ कि नॉन कॉलेज है चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो, ध्यान रखें, हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है। फॉर्म जो भरेंगे ना उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है। अब ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो हार्ड कॉपी में क्या क्या जमा करवाएंगे, वही चीज बता रहा हूँ जो ऑनलाइन में लग रहा है। 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड आपको साथ में जमा करवाना है, फोटो कॉपी जमा करवानी है उसी कॉलेज में जिस कॉलेज से आप फॉर्म भरे। इमित्र पे फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना, इमित्र पे फॉर्म भरा जाएगा, वहां से जो प्रिंट आउट होगा उस प्रिंट आउट को जमा करवाना है, ध्यान रखना, जिस कॉलेज के लिए आप फॉर्म भरेंगे। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब बात आती है रेगुलर विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल रेगुलर के फॉर्म में उसी टाइम जुड़ जाएगा, लेकिन बात करते हैं इस पाड़े की, है ना, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी। नॉन कॉलेज विद्यार्थी बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे बीएससी में हुआ, बीए में ज्योग्राफी हुआ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तहत जो आते हैं
तो इनको क्या है कि प्रैक्टिकल का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आपको चुनना पड़ेगा, ध्यान रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया। आपको यहाँ पर कॉलेज एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, फीस भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी नॉन कॉलेज की प्रैक्टिकल की फॉर्म के समय ही, आपको ध्यान रखें। और अपडेट रहेंगे जिस कॉलेज के लिए आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपडेट्स देखेंगे, ध्यान रखें। चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक बात करता हूं, अब सवाल आ गया कि ये तो फर्स्ट ईयर का ही नोटिस है, सेकंड ईयर फाइनल के फॉर्म कब भरे जाएंगे, पीजी प्रीवियस पीजी फाइनल के फॉर्म कब भरे जाएंगे, रेगुलर और नॉन कॉलेज के। तो ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन में एक लाइन क्लियरली बोली हुई है भैया, देख सकते हैं, नोट लिख के यहाँ पे बताया गया है भैया। यहाँ पे कह दिया गया कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की वार्षिक पद्धति की, यानी कि जिसमें सेमेस्टर नहीं है, बाकी जो क्लासेस बच गई हैं, उनकी परीक्षा के आवेदन भरे जाने हुए तो शीघ्र ही प्रत्यक्ष विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, यानी अलग से नोटिफिकेशन उनके लिए आएगा। तो सेकंड ईयर फाइनल प्रीवियस और प्रीवियस पीजी फाइनल, ध्यान रखिए, उनके नोटिफिकेशन थोड़े दिनों बाद देखने को मिलेंगे, जैसे आएंगे अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब जो सवाल बच गए लिख दीजिए, कमेंट अपना सवाल लिख देंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, एक बार में पूरा सवाल लिखेंगे, हाय हेलो नहीं करना है, देर रात तक आपको जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं आपकी भी बनती है। आप सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा चैनल के माध्यम से, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर मिलेगा। जुड़ के देखिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।